हवन करते समय हवन कुंड में घी कहाँ डालना चाहिए और किस तरह से? हवन कुंड जो है परमात्मा का मुख है, प्रभु का पात्र है। प्राय मैं देखता हूं जब हम यज्ञ करते हैं, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि जैसे हर समय किसी कमांड में है। तब मैं बड़ी उससे सोच में इतने 20 साल हो गए मुझे खोजते खोजते, मुझे 4-6 आदमी नहीं मिले आज तक ऐसे परमानेंट जिन्हें मैं यज्ञ वेदी पे चिपका दूं। मतलब ऐसा कर दूं कि वो पलोथी मार के बैठे और बैठ ही जाए बस, और हर हवन में बैठे। अब हर बार नया आदमी बैठता है, वो उसमें कोई इधर फेंक रहा है, वो उधर फेंक रहा है, वो बीवी कोनी मार रही है उनको, बोले उधर देखो, और वो बेचारा ठीक कर रहा था, करता करता फिर कोई और डालना शुरू कर देता। तो समस्या ये है कि हम अगर कुंड परमात्मा का मुख है तो मुख में ही डालेंगे कि आंख में, कान में, दाढ़ी में, मुंह पे, खोपड़ी पे, जहां मर्जी वहां फेंक देंगे खीर? परमात्मा के मुख में ही डालेंगे। उसको ठीक से डालना चाहिए, बीच में डालना चाहिए। जो सुगंधित द्रव्य हैं, अगर आप चास लगा रहे हैं किसी रूह की कुछ विशिष्ट मंत्रों में, तब यह आप अग्निहोत्रम की समाप्ति के बाद आप एक चास देना चाहते हैं गूगल की, एम्बर की, लौबान की, किसी ऐसे सुगंधित द्रव्य की, पदार्थ की, तो उसको रखेंगे हवन कुंड के किनारों पर। तो उसकी किनारियां हैं वहां पर उसका आधान करेंगे, ताकि वो सुलग करके धुआं दे, धूम्र करे, उसका धुआं करे, खुशबू को करे। उसे मध्य में डालेंगे तो वो स्वाह हो जाएगा, अग्निहोम हो जाएगा, वो उसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो बाकी पदार्थ हैं उनको बीच में डालें, किनारों पर ना डालें, वरना वो धुआं देंगे। तो वो जो आपको फ्लेम आकर्षित करती है, जो ब्राइटनेस आकर्षित करती हैं हमारे हवनों की, वो यही विधान को हम प्राय ध्यान में रखकर चलते हैं। तो हमेशा बीच में। और तब आप, इसका एक और भी बात है, जब भविष्य को कुंड के मध्य में डालेंगे तो हर समय होश पूर्वक रहेंगे, लोस्ट नहीं होंगे। अभी लोग ना खो जाते हैं, वो 2-4 मिनट तो ठीक करते हैं क्रिया, थोड़ी देर बाद ही वो पता नहीं क्या सोचने लगते हैं। वो दुकान पे वो राम सिंह को बुलाया था, आया होगा कि नहीं आया होगा, और फलाने आदमी ने 10,000 रुपये खाते में डाल लेते। एक आध तो कभी मोबाइल भी चेक कर लेता, बीच में बैठा बैठा इधर भी देख लिया नजर से उधर। जब मुझसे कहा कि स्वाहा बोलिए, तो वो इधर उधर देखता फिर कहता अच्छा हाँ स्वाहा। तो ये अरे थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए तो सारे काम छोड़ दो, तभी बात चीजें ठीक होंगी। हमेशा मध्य, और ये बहुत होशपूर्वक बैठे, बिल्कुल सतर्क, शेर की तरह बैठकर हवन करें, बिल्कुल सतर्क। आप देखिए जब वो शिकार करता है तो एक पत्ते की खड़खड़ाहट पर भी उसका ध्यान नहीं जाता। अब शेरनियां करती हैं वैसे शिकार, शेर तो बैठे ही रहते हैं। किचन की जिम्मेदारी चाहे वनस्पति जगत हो, चाहे प्राणी जगत हो, चाहे वन्य जगत हो, चाहे जंगल हो, चाहे घर हो, है औरतों की जिम्मे। शेरनियां जब शिकार करती हैं तो उनकी चाल देखिए आप, है ना। और विद्यार्थी के लिए कहा गया, सीखने वाले के लिए कहा गया, काक चेष्टा वको ध्यानम, कौवे जैसी चेष्टा। कौवा भी तिरछी आंख से बिल्कुल वहीं नजर लगी हुई है उसकी, जहां दाना रखा है मक्की का वहीं देखता है, इधर उधर कभी नहीं देखता। काक चेष्टा वको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान, एक टांग पे खड़ा है, लोग सोच रहे ध्यान कर रहा है, मंत्र पढ़ रहा है, मंत्र जाप हरे रामा हरे कृष्णा कर रहा है। जैसी मछली पैरों के नीचे ले कुड़क तुरंत उसे ऊपर उठा लेते। काक चेष्टा है वको ध्यानम, स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद। आप सोच रहे सो रहा है, उधर जरा सा कुछ धप धप हुई, एक चिड़िया ने रोटी नीचे गिराई, कुत्ता उठ के बैठ जाता है। काक चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी, कम भोजन करने वाला, घर को त्यागने वाला। विद्यार्थी ना पंच लक्षणम, जिसने कुछ सीखना है उसके जीवन में ये 5 प्रकार की जो क्रियाएं हैं, 5 प्रकार के लक्षण हैं, वो विद्यमान होने ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो कहीं ना कहीं विद्या के सीखने से परे हटता है। कभी कभी हवन करते समय सामग्री नीचे गिर जाती है, क्या उसे दोबारा हवन कुंड में नीचे से उठाकर डाल सकते हैं? जी नहीं। जैसे मैंने बताया कि जब आप मंत्रों का आधान प्रारंभ करते हैं तो बहुत सारे गण, देखिए फिर वैसे समझाता हूं। आपने पार्लियामेंट में एक आसन देखा है जिस पर जो संसद के सभापति होते, जो मतलब पार्लियामेंट के हमारे 2 अंग हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष बैठते हैं एक बड़े आसन पर, प्रधानमंत्री उनके सामने नीचे ही जाकर बैठते हैं। उनके बाद उनके जो ड्राफ्टमैन होते हैं, उनके सेक्रेटरीट होता है, पूरा कार्यालय के कर्मचारी होते हैं, वो बैठते हैं। राष्ट्रपति के कार्यालय में, ऐसे संसद में, सब में एक ऐसा सिस्टम चलता है। तो आपने क्या क्रम रखना है, उस क्रम के हिसाब से चीजें और वो ऊर्जाएं और वो उस जगह गण होते हैं। कुछ गण हैं जो कुंड के बाहर ही बैठे हैं, कुंड के बाहर परिधि में। अब जो कर रहे हैं अदिति अनुमनस्व, अनुमते अनुमनस्व, सरस्वती अनुमनस्व,
ओम देव प्रसुव यज्ञ पतिम भगाय गंधर्व के तपु के तन्न पुनातु ना स्वदतु। अब ये गंधर्व भी हैं, वहां गण भी हैं, वहां यक्ष भी हैं, वहां रक्ष भी हैं, वहां किन्नर भी हैं, वहां देव भी हैं, वहां नाग भी हैं, वहां पाश भी, वहां सारे गण हैं। तो सब, अब जो नाग है, नाग तो आग में से थोड़ी उठाएगा आकर के। तो ये सबके जो सामान नीचे गिर रहा है, या तो स्वेच्छा से आप करते हैं, चीजों का प्रलेपन नहीं करते तो स्वतः ही चीजें नीचे गिरती हैं। जो नीचे गिरती हैं उसको नहीं उठाकर वापस डालते हैं कभी। गुरुजी, गूगल हवन में किन मंत्रों के समय डालना चाहिए? शांति प्रकरणम में डालें तो अच्छा है, और सबसे बाद में जब आप प्रार्थना करते हैं अभयान अंतरिक्षम द्यावा पृथ्वी उभय में, तो उस 2 मंत्रों के बाद उसको डालेंगे। या पूर्णमदा पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसके बाद अग्नि को थोड़ा और शांत होने दें, और अगर आपने नारियल का उसमें होम किया है तो उसको भी थोड़ा सा और मध्यम होने दें, फिर गूगल को लगाएं। गूगल पहले लगाएंगे तो अग्नि पकड़ लेगा, थोड़ा सा वो जो है फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है, तो थोड़ा बाद में डालेंगे। यानी कि सीधी भाषा में समझाऊं तो जब वो अंगारी रह जाए, तो उसमें से लपट खत्म हो जाए, अंगारियों पर छिड़किए या डालिए, तो वो फिर वो सुलगेगा, और सुलगेगा तो उसकी खुशबू और वो सुगंध सर्वत्र व्याप्त होगी। हवन कुंड में समिधाएं किस तरह से लगानी चाहिए? जैसे कि आपके द्वारा किए गए हवनों में समिधाएं षटकोण रूप में लगाई जाती हैं, तो किस प्रकार से हम घर पर हवन करते समय समिधाएं लगाएं? समिधाएं जब आप स्थापित करते हैं कुंड में, तो या तो त्रिभुजाकार करें, या जैसे आपने कहा कि षटभुजाकार करें उनको, यानी कि एक त्रिभुज सामने, देन उसको वापस रिपीट कर दीजिए, तो 6 फलक हो गए। तो उसको क्या कहा गया? ये इस तरह के आयाम हैं जिनमें हमारी चारों दिशाएं और पाताल और आकाश दोनों चीजें, यानी कि 6 की 6 मुख्य आयाम और 4 उनके समानांतर आयाम, वो कुंड उनको पूरा करता है। तो 10 की 10 दिशाएं पूरी हो गई। 11वीं दिशा भी है, 11वीं दिशा आपके अंदर है, आप स्वयं महाविद्यमान हैं। तो 11 की 11, 12 की 12 दिशाओं के 10 के 10 दिक्पाल, सबका आपने एक आधान किया। फिर उस कुंड से आपके घर में इस तरह की समिधा के प्रलेपन से, इस तरह की समिधा के प्रसेचन से आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में समृद्धि का वास होगा। आपके घर में बहुत सी चीजें बेहतर और अच्छी होंगी। बहुत बार हम अष्टक ढंग से भी समिधाओं का निर्माण करते हैं। 4 समिधा ऐसे रखते हैं, 4 समिधा ऐसे रखते हैं। कभी कभी हम सिर्फ 4 समिधाओं से भी करते हैं, कभी हम 8 समिधाओं से करते हैं, कभी हम 12 समिधाओं से करते हैं। इनका ये देखना पड़ता है कि धीरे धीरे ये चीजें वर्कशॉप्स की हैं, उनमें आप सीखें। लेकिन सामान्य ढंग से कोई भी आदमी करता है, एक ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल का फलक जो नुकीला फलक है सामने वाला, ये आपकी ओर रहे, ऐसे ऐसे बनाएं, और फिर ऐसा पलट के एक और बना लें, और फिर उसमें आप हवन कर सकते हैं, तो वो अच्छा होगा। आम की समिधा का इस्तेमाल करें, जो समिधा मैंने बताई उसका इस्तेमाल करें। कड़वे, खट्टे, नमकीन, चटपटे, कसैले और दुर्गंध युक्त वृक्षों की समिधाओं का प्रयोग यज्ञ में कभी भी नहीं होता है। हवन कुंड के किनारों पर सफेद चंदन क्यों लगाना चाहिए? किनारे पर नहीं, हवन कुंड का जो सबसे नीचे वाला एक आयाम होता है, एक सबसे नीचे की प्लेट होती है, जहां से हवन कुंड अपना आयाम लेता है, जहां से हवन कुंड अपना विस्तार लेता है, उसे बनाते हैं। वहां प्राय हवन कुंड में थोड़ी सी वायु के संचरण के लिए, या कभी कभी बनाते हुए टेक्निकल लापरवाही के चलते या किसी तरीके के चलते ठीक से छिद्र जो हैं वो बंद नहीं होते हैं, यानी उसकी किनारियों में बीच में थोड़ा बहुत एक ऐसा हवा के आने जाने का एक स्थान शेष रह जाता है, या उनमें ऐसी झिर्रियां रह जाती हैं बहुत बारीक, कि यदि आप अग्निहोत्र करते समय उसमें घृत अच्छे से डालेंगे तो सारा घी नीचे बह जाएगा। और नीचे भी इसलिए रेत एक तसला रख करके, एक बड़ा थाल रख करके, उस या तो नया तसला हो, बिल्कुल नया, अच्छे उसका मेटल का, या फिर ऐसे परात हो या कोई ऐसा बड़ा पात्र हो, उसमें आप कुंड को रखते हैं, थोड़ा सा रेत रखते हैं, इसीलिए रखते हैं कि वो सारा जो परमात्मा का भोजन है वो आपके पैरों में ना लगता फिरे, उधर तो बहता ना फिरे, वो घी नीचे निकल करके बहता ना फिरे। तो उसमें हम या तो गूगल के पाउडर थोड़ा स्टिकी चिपकाहट लिए हुए होता है, या हम सफेद चंदन से या रक्त चंदन से उन किनारियों को भर देते हैं अंदर की तरफ से, तो वो फिर घी नीचे नहीं बहता। वो एक तरह से आपने उसमें एक ऐसा लेपन कर दिया कि जिससे घी ऊपर पात्र में ही रहेगा, और जब थोड़ी देर बाद अग्नि तीव्र हो जाएगी तो अग्नि नीचे से भी घी को उठा करके उसको सारे को होम कर लेती है। जैसे कि अभी हम 1 जनवरी वाले अनुष्ठान में आए थे, तो वहां हमें मुख शुद्धि के लिए केसर दिया गया था। केसर का हवन अनुष्ठान में मुख शुद्धि के संबंध में क्या उपयोग है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसे क्यों
हमें ग्रहण करना चाहिए और मुंह में रखना चाहिए? केसर में गुरु का वास होता है, गुरु का पदार्थ है वो, और जितना भी ज्ञान का संबंध है वो गुरु से संबंध रखता है। तो पहली बात तो गुरु को एक तरह से नमन करते हैं। जुपिटर आपका अच्छा होता है, बृहस्पति आपका बेहतर होता है, आपकी सुख समृद्धि का एक रास्ता उससे प्रशस्त होता है। और उससे भी मुख्य बात जो है वो ये है कि जब हम किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी अग्निहोत्र में, किसी भी पूजा पाठ में जा रहे होते हैं, अपने घर से आए हैं, अपने कक्ष से निकले हैं, अपने होटल से निकले हैं, अपने घर से भी निकले हैं, बहुत बार बहुत से ऐसे छोटे मोटे ऐसे जीवाणु, विषाणु और ऐसे कहना चाहिए प्राणी हवा में विचर रहे होते हैं जो हमारे मुख की श्वास के साथ हमारे मुंह में चले जाते हैं। अब जैन मुनियों में दिगंबर और श्वेतांबर दो तरह के पंथ हैं। उनमें एक पंथ जो है मुंह पट्टी लगाता है, मुंह पर पट्टी रखते हैं। वो इसलिए मुंह पर पट्टी लगाते हैं कि कोई भी ऐसा बाहर का कोई बहुत सूक्ष्म, जो अब देखिए जो बैग अभी मास्क आप लगाना शुरू किया, आपने मास्क इसलिए तो लगाना शुरू किया कि जो बाहर वायरस है उसके वो कण आपके मुंह में न जाए, आपकी नाक में न जाए। तो वो जब आप केसर आप मुख में रख रहे हैं तो उससे पहले जो भी आपने अपवचन बोला है, कोई अपशब्द बोले हैं, किसी को कुछ बुरा बोल दिया है, किसी को कुछ गुस्सा कर लिया है, किसी की कोई अच्छी बात नहीं कही गई, कुछ भी ऐसी बात हो गई है, अप्रिय वार्तालाप में आप संलग्न रहे, पति पत्नी गाड़ी में बैठे आ रहे थे, 50 तरह की बातें करते हुए आ रहे थे, और जब आप वेदी पर बैठ गए हैं तो आपकी मुख शुद्धि हो गई। अब आप क्लीन हो गए, आप जो है आपको प्रोग्रामिंग करके फॉर्मेट कर दी गई आपकी जो पेन ड्राइव है। अब आप जीरो से शुरू करेंगे जो भी चीज शुरू करेंगे, इसलिए मुख शुद्धि का एक विशेष महत्व रखा गया है। और नाभि जुबान माथे पर केसर पहुंचते ही बहुत सारी चीजों को और बेहतर करने लगता है। अगर हम उसका जल भी नाभि जुबान और माथे पर लगाते हैं तो केसर की गुणवत्ता से 3-4 ग्रह तो एकदम से सीधे हो जाते हैं और वो आपके लिए बहुत सी चीजें और बेहतर और श्रेष्ठ हो जाती हैं। इसलिए मुख शुद्धि में इसका ये हमने एक विधान रखा हुआ है और इसको हम कराते हैं। हवन अनुष्ठान में नवग्रह के संबंध में जो फल निकाले जाते हैं वो किस रंग के होने चाहिए, और क्या जब हम उन फलों को निकालते हैं तो अनुष्ठान के बाद उन्हें ग्रहण कर सकते हैं? सारा कार्यक्रम अग्निहोत्रम पर ही हो रहा। वो नवग्रह के जो फल हैं, पंचायतन के जो फल हैं, यानी कि आपने कार्तिकेय के लिए, नंदी के लिए, आपने गणपति के लिए, आपने माँ पार्वती के लिए, भगवान शिव के लिए जो फ्रूट निकाले हैं, या नवग्रह के लिए जो फ्रूट निकाले हैं आपने, वो सारे मिलाकर के जो 15-20 जितने भी फल हुए हैं, उन सारे फलों को स्वयं ग्रहण नहीं किया जाता, प्राय नहीं किया जाता, 99% नहीं किया जाता। और ऐसे ही जो शिवलिंग पर हम कोई भी पदार्थ अर्पित करते हैं उसको भी नहीं खाना चाहिए। विष्णु को अर्पित की हुई चीजों को आप ग्रहण कर सकते हैं, शिव को अर्पित की हुई चीजों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। मृत्यु के देवता हैं, आप अपना उतारा करते हैं, अपनी कुछ तो छोड़ो, कहीं तो छोड़ दो कोई चीज। हर चीज तो हम ग्रहण करने में लगे पड़े हैं, कुछ ईश्वरीय नाम पर भी जाने दो तो उसको जल प्रवाह कर देते हैं या किसी को बांट देते हैं, ऐसा उसका एक व्यवस्था होती है। और उसमें ये भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि जब आप ऐसे किसी अनुष्ठान में बैठे या ऐसी कोई पूजा पाठ करा रहे हों तो प्राय कोशिश करें कि उनके रंग भी लगभग वैसे ही चुने। जैसे सबसे पहले आपने सपोज कीजिए नंदी के लिए कोई चीज निकाली, तो कोशिश करें कि गोवंश किस चीज को बहुत प्रसन्नता से खाता है। तो जैसे केला, उनके नाम पर जब आप नंदीनाय नमः का पाठ कर रहे हैं तो केला रख लें। फिर आपने निकाला गणपति के लिए कुछ निकाला तो उनके लिए कोई हरे रंग का अमरूद या हरे रंग का सेब आप रख सकते हैं। माँ पार्वती का नंबर आता है तो उनके लिए आप अनार रख सकते हैं या कोई लाल रंग का फल रख सकते हैं। कार्तिकेय हैं तो उनके लिए आप डिफरेंट टाइप का फ्रूट या कोई अच्छा फल रख सकते हैं, नाशपाती हो सकती है, सेब हो सकता है और बहुत से रसीले फल हो सकते हैं। भगवान शिव हैं, उनके लिए आप उस तरह का ही फल चुने, बेर चुन सकते हैं उनके लिए, आप उनके लिए जो बेल का फल होता है वो चुन सकते हैं, बेर चुन सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें जो भगवान शिव को चढ़ाई जाती हैं, इस तरह से चुनते जाएंगे तो अच्छा होगा। और फ्रूट्स के जैसे नवग्रह आते हैं तो उसमें सबसे पहले अपसराम श्रीम श्रोम से चंद्रमा से चंद्रमा से संबंधित व्हाइट कलर का ही कोई फल ले लें। फिर उसके बाद आते हैं मंगल, क्राम क्रीम क्रोम सब हमारे मंगल से संबंधित कोई ऐसा फल ले जो लाल रंग का हो। अब अनार ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज ले लें। अच्छा, बुध आता है तो हरे रंग का कोई फ्रूट चुने। फिर गुरु आता है तो आप पीले रंग का कोई फल ले लें, उसमें माल्टा ले सकते हैं, नारंगी ले सकते हैं, संतरा, कुछ भी ऐसी चीज, पपीता ले सकते हैं, पंपकिन, कुछ भी ऐसी चीजें आप रख सकते हैं। फ्राइडे आता है तो आप सफेद रंग के फलों को चुनने का प्रयास करें। लगभग सभी रंगों के फल और सभी रंगों की मिठाइयां बाजार में उपलब्ध होती है, हम उनको चुनने का प्रयास करें। फिर शनि आते हैं तो हम उस तरह के कोई ब्लैक कलर का फल ले लें
हम बहुत सारे फल आते हैं जो ब्लैक और इस तरह के रंग के आते हैं। राहु है तो फिर आप ब्लू कलर के इस तरह की चीज़ों को चुने। अंगूर हैं, बहुत बहुत हर रंग का फल मिलेगा आपको। फिर अगेन केतु आते हैं तो फिर आप व्हाइट कलर का, या ऐसे तो जो डस्टी और रस्टी कलर है तो धुएं का रंग है, ऐसे रंग के फलों को चुनने के प्रयास करेंगे तो वो और सीधे सीधे उस ग्रह के साथ कनेक्शन बनाता है। आपकी ये क्रियाएं उस ग्रह के साथ आपको कनेक्ट करती हैं और तीव्रता से और अच्छाई से आप उन फलों को अर्पित करके शुभ फलों को प्राप्त करते हैं। हवन अनुष्ठान में पान के पत्तों का क्या महत्व होता है? प्राय ऐसा माना गया है कि कोई भी चीज धरती पर नहीं रखते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण है, धरती की जो ग्रेविटी फोर्स है, वो चीजों को डिस्ट्रॉय करती है, बनाती या बिगाड़ती है। तो पान के पत्ते में एक ऐसा विधान दिया गया है, क्योंकि मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है और जो बुध ग्रह है वो नपुंसक ग्रह है, जिसका साथ होता है वैसा ही रोल प्ले करता है, उसकी अपनी को कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। किन्नर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे भारतीय उसमें बहुत सी चीजें रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब आप पान का पत्ता रखते हैं तो वो धरती सोचती है कि मेरे लिए है, और फल सोचता है कि मेरे लिए है, ग्रह सोचता है कि मेरे लिए है, और गण सोचते हैं कि मेरे लिए है। बड़ा चालाक है पान। अब देखिए, पान का इसलिए प्रयोग किया जाता है बहुत सारी तांत्रिक प्रक्रियाओं में, बहुत सी चीजों में। पान अकेले ऐसी चीज है जो सभी के मतलब की चीज है, यूनिवर्सल है। जैसे पानी, उसी से पानी बना है। पानी को दूध में मिलाओ कि जहर में, जो पीते हैं उनके लिए शराब में मिलाओ कि कढ़ी में, कि शरबत में मिलाओ कि मट्ठे में, किसी चीज में मिला लो, जिसमें मिलता है उसी के जैसा हो जाता। उसकी अपनी कोई डिमांड नहीं, अपनी कोई हिसाब नहीं। दूध में मिलेगा तो दूध को बढ़ा देगा, और किसी और चीज में मिलेगा तो उसको बढ़ा देगा। तो ये ऐसे ही पान और पानी ये ऐसे ही है, ये जिसके साथ होते हैं उसी को कहते हैं कि मेरा नहीं तेरा, इदन्नमम, है ना। तो ये ऐसे चलता है। तो वो उस चीज को कट भी करता है और उस चीज की गुणवत्ता को बढ़ाता है, इसलिए पान का प्रयोग होता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं